हेलो बच्चों, कैसे हो। सर्वनाम का अगला प्रकार पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध शब्द से ही परिभाषा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध किसका? सृष्टि की सभी वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध होता है। सृष्टि की सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती है। ठीक है, वाचक शब्द का अर्थ होता है बोध कराने वाला, प्रतीति, परिचय। तो सृष्टि की सभी वस्तुओं का आपस में संबंध जो होता है, वस्तुएं संबंधित होती है का संबंध कहा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सृष्टि की सभी वस्तुएं का संबंध। ठीक है, तो उनका बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। तो संबंध का बोध कराने वाले सृष्टि की सभी वस्तुओं में या संज्ञाओं में जो संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वे संबंध वाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब संबंध वाचक में हम एक चीज बताते हैं कि लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित करते हैं। संबंध वाचक जो भी सर्वनाम है वे लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित उनको करना पड़ता है। दूसरा, स्वयं का कोई संबंध वाचक का स्वयं का कोई लिंग नहीं होता है। अब इसके बाद में अपन बताते हैं कि ये सर्वनाम जो है वो परिवर्तित कैसे होते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये एक टेबल बनाई है जिसमें तीनों पुरुष को लिखा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम के लिए मुझसे शब्द का प्रयोग होता है, मध्यम के लिए आपसे और अन्य के लिए किसी और से। ये शब्दों का प्रयोग होता है जब कोई कार्य किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको इन तीनों पुरुष में आने वाले एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित होने वाले सर्वनामों को बताऊंगी। जैसे एक वचन में अगर मेरा द्वारा कोई कार्य होता है तो वो मेरा, मेरी और मेरे शब्दों का प्रयोग होगा, सर्वनामों का प्रयोग होगा, सर्वनाम शब्द। ठीक है, इसी तरीके से मध्यम पुरुष के लिए एक वचन में तेरा, तेरी, तेरी ये शब्दों का प्रयोग होगा और अन्य पुरुष के लिए इसका, इसकी, उसका, उसकी, जिसका आदि सर्वनामों का प्रयोग होगा। बहुवचन में उत्तम पुरुष के लिए आपका, आपकी और आदर के लिए आपके आदि शब्दों का प्रयोग किया, आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से मध्यम पुरुष में बहुवचन के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आदि सर्वनामों का प्रयोग होगा और अन्य पुरुष में इनका, इनकी, उनका, उनकी और जिसकी जैसे सर्वनामों का प्रयोग होगा। ये सभी सर्वनाम की परिवर्तित रूप है। ये सभी क्या है? सर्वनाम है और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संबंध के आधार पर परिवर्तित होते हैं। अब अपन इसकी परिभाषा अगर देखें तो ये परिभाषा भी हो सकती है कि एक मैंने टेबल ये भी बनाई है जिसमें काके की, रावेवी, नाने नी, ये 9 विभक्तियां लिखी है। संबंध कारक की 9 विभक्तियां हैं ये। ठीक है, तो इसके अनुसार मैंने ये परिभाषा लिखी है कि जब इन 9 जो विभक्तियां हैं, इन 9 विभक्तियों में, संबंध कारक की 9 विभक्तियों में पुरुषवाचक सर्वनाम को जोड़ दिया जाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आगे समझ में। देखो, मैंने एक शब्द है, इस शब्द को ही आगे एक्सप्लेन कर करके आपको ये समझाया है। अब मैंने एक उदाहरण लिखा है, जैसे मोहन भाई। ठीक है, अब इसके बीच में जगह छोड़ दी खाली। इसी तरीके से मोहन बहन, खाली जगह छोड़ दी। अब हम यहाँ पर मोहन की बहन, की भाई तो नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मोहन का भाई। तो ये का शब्द जो है वो संबंध वाचक कारक है और ये संज्ञा क्या है? मोहन क्या है? संज्ञा, और भाई इससे रिश्ता बता रहा है। तो मोहन भाई क्या है? मोहन का भाई है। इसी तरीके से मोहन अगर बहन होगी तो हम की का प्रयोग करेंगे और की संबंधवाचक कारक होगा। मोहन संज्ञा है
तो इस प्रकार से इससे संबंध मतलब संज्ञा का संबंध जो बताया गया है वो शब्द ये क्या कहलाए, संबंधवाचक सर्वनाम। काके की संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। अब मैं यहां लिखती हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिस और उसके साथ में की शब्द का प्रयोग हुआ है जो संबंध को बता रहा है। अब हम जिस और उसके साथ में हम नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहन की लाठी और मोहन की भैंस, मोहन की भैंस। तो इस प्रकार से संबंध बचा जो दो चीजों में संबंध बता रहा है उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक कारक। अब मैं एक उदाहरण और समझा रही हूं आपको। वह मेरी पुस्तक है। तो वह यहाँ कौन सा सर्वनाम है, वह तो हो गया, वह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, कौन सी है, वह। तो क्या किसका बोध हुआ, निश्चय का। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पे, ठीक है। पुस्तक क्या है, संज्ञा। अच्छा, अब ये बीच में ये शब्द बचा है, ये क्या है, निश्चयवाचक और संज्ञा। इन दोनों के बीच में जो शब्द आया है वो संबंध बता रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। परीक्षा में इस प्रकार से आपके वाक्य दिया हुआ होगा और आपको उसमें से संबंधवाचक सर्वनाम बताना होगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको। ऐसे अब छोटी क्लासों के जैसे आपके 11वीं में तो 11वीं 12वीं की कक्षाओं में ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि आप परिभाषा लिखो और उसके प्रकार बताइए। तो आपको इस तरीके के रेखांकित शब्द आएंगे वाक्य के साथ में, आपको उनके बारे में बताना होगा। संबंधवाचक समझ में आ गए बच्चों आपको। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नवाचक और निजवाचक बताऊंगी।